तो मैंने क्या बोला कि आज हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डायनेमो डीबी का। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सर? अभी रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने, डायनेमो डीबी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायनेमो डीबी का प्रोजेक्ट क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। सर हमारे पास EC2 इंस्टांस है एक, इस EC2 इंस्टांस के ऊपर हमारा क्या हो रहा है सर, एक फीडबैक का वेबसाइट रनिंग है। क्या है सर, फीडबैक की एक वेबसाइट रनिंग है। अब ये फीडबैक कोई बंदा होगा वो अपने पीसी से भी हिट कर रहा है, कोई बंदा है वो अपने मोबाइल से भी हिट कर रहा है, और कोई बंदा ऐसा है जो अपना टैबलेट से भी हिट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया सर, हमारे पास डोमेन है www.cloud-vweb.click का, इसको ये लोग हिट करेंगे अपने अपने सिस्टम से। तो जब ये हिट करेंगे तो इनका डीएनएस आएगा यहाँ पर, डीएनएस से ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा आईपी में। तो यहाँ से आपकी ट्रैफिक जो है सर आएगी कहाँ पर, आईपी पे। आईपी इसको यहाँ मिलेगा। इस आईपी से क्या होगा सर, ये जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे वो यहाँ पर आके स्टोर होगा। अब यहाँ पर हमने डेटा स्टोर करने के लिए क्या किया हुआ है सर, हमने डायनेमो डीबी का यूज़ किया है। क्या यूज़ किया सर हमने, डायनेमो डीबी का यूज़ किया है। तो डायनेमो डीबी सर हमारे सर्वर पे ना रन होके हमने क्या किया, अलग से एक डायनेमो डीबी टेबल यूज़ किया हुआ है। बात आ गई समझ में? ओके। तो डायनेमो डीबी टेबल आपके पास होना चाहिए। तो इतना आपका काम है, ठीक है। अब एक बार जरा समझो कि इसको करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सर हम एक EC2 इंस्टांस बनाएंगे। उस EC2 इंस्टांस में आपका एक वेब सर्वर होना चाहिए। तो मैंने वेब सर्वर में अपाचे की जगह, सॉरी अपाचे ले लिया, जो कि आपका HTTPD है, ओके। जो कि आपका CentOS और अमेजोन लिनक्स पे चलता है। अगर आप उबंटू पे लेना चाहते हो तो आपको अपाचे 2 इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया सर, अपाचे का पैकेज डाला। उसके बाद आपको बोटो 3 का पैकेज डालना पड़ेगा, ठीक है। और बोटो 3 के पैकेज इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आपको AWS कॉन्फ़िगर कमांड भी चलानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा सर, AWS कॉन्फ़िगर कमांड भी चलानी पड़ेगी। तो ये आपसे क्रीडेंशियल मांगेगा, क्योंकि जब इसको क्रीडेंशियल मिलेगा तभी जाके ये डायनेमो डीबी टेबल पे आपका डेटा स्टोर कर पाएगा। बात आ गई सभी को समझ में यहाँ तक? यस और नो? उज्जवल जी, हरीश जी, यस निखिल सर, सर, यस सर। पूछता हूँ तो बोला करो भाई, बोलते नहीं हो आप लोग, चुप हो जाते हो, ठीक है। तो डायनेमो डीबी टेबल में क्या होगा, आपका डेटा स्टोर होगा। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, मुझे एक आईएम रोल भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, एक आईएम रोल क्रिएट करना पड़ेगा। अब बात आती है सर कि आईएम रोल क्यों क्रिएट करोगे। तो भाई देखो, यहाँ पर आपका जो डेटा है, यहाँ से यूजर सबमिट कर रहा है, तो वो आपके EC2 पे आया, EC2 से डायनेमो डीबी पे पुश होगा डेटा। तो जब पुश करना है तो आपका डेटा पुश कौन कर रहा है सर, आपका सर्वर पुश कर रहा है। तो सर्वर को ये परमिशन होनी चाहिए कि वो आपके डायनेमो डीबी पे काम कर पाए। तो हमने आईएम रोल के बारे में पढ़ा था कि जब आपको क्या करना हो, किसी आपके बिहाफ में किसी अदर सर्विस को वर्क करवाना हो, तब भी आप क्या कर सकते हैं सर, आईएम रोल का यूज कर सकते हो। तो हमने बोला कि भाई हमारे बदले हमारा जो सर्वर है वो डेटा को पुश करेगा, तो आईएम रोल का हमने यूज किया। आईएम रोल में हम सर्विस लेंगे EC2, परमिशन लेंगे डायनेमो डीबी फुल एक्सेस। तो हमारा जो EC2 इंस्टांस है वो डेटा को पुश कर देगा। इतना सा काम है। समझ में आया प्रोजेक्ट करना क्या है? चलो स्टार्ट करता हूँ सर प्रैक्टिकल। एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ। हाँ बोलो। छोटा सा कंफ्यूजन, जैसे सर क्या होता है, हम लोग जो कोड डिप्लॉय करते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन आप कर रहे हैं हम्म। ना, ऐसे बैकएंड या फ्रंट एंड हम लोग कोई डेवलपर कोड लिख के जो डिप्लॉय करता है, बिल्कुल। तो हम RDS हम लोग यूज करते हैं पोस्ट AWS का। ठीक है। वहाँ पे दो RDS बनाए हुए हैं, आदि डाटाबेस बनाया है। ठीक है। एक एचटीएमएल और डेवलपमेंट। तो हम लोग क्या करते हैं सर, वो कोड में ही पाइपलाइन में डिफाइन कर देते हैं जो बे ये डाटाबेस स्ट्रीमिंग का URL जो रहता है या EM क्या रहता है, उसको हम लोग दे देते हैं। ओके। तो ऑटोमेटिक वो फैच कर लेता है। तो क्या यहाँ पे भी सर कोड में हम लोग कर सकते हैं? वही करेंगे अपन। आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने पीसी में नहीं, वेबसाइट को एक्सेस करोगे और आप डेटा को सबमिट करोगे, ऑटोमेटिक वो डायनोमो डीबी में स्टोर कर देगा। नहीं तो हम IAM रोल नहीं बनाए क्या? वो IAM रोल बनाया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल जब तक हम बनाया इतना होगा। कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखें। बिल्कुल बनाया होगा आईएम रोल, अच्छा बिना अच्छा अच्छा। आईएम रोल के काम ही नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा। हम्म। ठीक है, समझ गए। ठीक है। तो चलिए आते हैं, तो इसको करना है अपन को प्रैक्टिकली। तो मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो मैं AWS का अकाउंट लॉग इन करूंगा। राइट, तो यहाँ पर आएंगे आप, AWS कंसोल पे आए आप।
तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ सर, कहाँ गया ये मेरा क्रेडेंशियल, मैंने उठाया। चलिए, तो हमने लॉगिन किया सर हमारे AWS अकाउंट को। ओके, सबसे पहले एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। अगर आपके पास क्रिएटेड है तो वेल एंड गुड। तो हमारे पास ऑलरेडी एक क्रिएटेड है, राइट, तो मैं उसी को यूज़ कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर एक काम करो, नया क्रिएट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। देखो, तो आ जाते हैं सर यहाँ पर हम मुंबई रीजन में। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास कोई इंस्टांसेस है, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो क्रिएट कर लो। ओके, चलो कोई नहीं भाई, दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ मैं। चलो मैं निखिल का अकाउंट लॉगिन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम आएंगे सर और एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट मैं एक नया क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है इनका की पेयर मेरे पास है या नहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि नया क्रिएट कर लेते हैं। ओके, डायनामो डीवी करके मैंने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट किया। सर देखो, यहाँ पर मैं AMI इमेज अमेजोन लिनक्स लेके चल रहा हूँ। इंस्टांस का टाइप T2.micro, की पेयर यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी होगी कोई सी, मैं गेटवे करके ले लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप भी मेरे पास ऑलरेडी होगा कोई सा, पुलकित नाम का मैंने ले लिया। और मैंने क्रिएट कर दिया सर एक अमेजोन लिनक्स का EC2 इंस्टांस। सर जब EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लिया आपने, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको अपाचे 2 का पैकेज इंस्टॉल करना है और बोटो 3, दोनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है। देखते चलिएगा, जहां पर डाउट हो पूछ लेना तुरंत, ठीक है। सर ये फोटो थ्री क्या होता है? बोटो 3 एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है, जो आपके पाइथन के कोड को AWS के साथ रन करने के लिए यूजफुल होती है। सर और आपने एक और लाइब्रेरी बताई थी, उसका क्या? सॉरी, एक और लाइब्रेरी बताई थी सर, बहुत फोटो सारी है थ्री सर, में। मोर देन 1 लाख लाइब्रेरीज अवेलेबल इन पाइथन। तो देखो सर, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यम इंस्टॉल HTTPD, दैट मीन्स मेरा वेब सर्वर इंस्टॉल किया मैंने। ओके, तो देखो जब आपका वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया, तो सर लिनक्स में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, आपको पिप इंस्टॉल बोटो 3 कमांड चलाना है। इससे क्या होगा, आप बोटो 3 इंस्टॉल कर पाओगे। तो क्या बोल रहा है, पिप कमांड नॉट फाउंड, तो भाई पिप कई बार होता है, पिप नहीं मिलती, तो पिप 3 चला के देखो। देखो तो क्या बोल रहा है, ना पिप कमांड चल रही ना पिप 3। तो क्या करो सर, पहले आप यम इंस्टॉल और पिप करिए। पिप का पैकेज नहीं है आपके सिस्टम पे, इसलिए नहीं चल रही, तो आप पिप इंस्टॉल करिए और फिर पिप के थ्रू आप बोटो 3 इंस्टॉल करेंगे। तो पिप इंस्टॉल बोटो 3। ओके, आपका सर बोटो 3 का पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा।
देखो हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पर दो काम करना है। पहले जाएंगे आप वैर के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर vim करके index.html करके एक फाइल बनाओगे और यहाँ पर आप अपना कोड पेस्ट करेंगे। तो मैंने लिखा सेट हाइफन पेस्ट मोड में ओपन कर रहा हूँ अपनी फाइल, और आ जाते हैं सर यहाँ पर। और मैंने क्या बोला कि यहाँ पर आपका ये पाइथन सॉरी HTML का कोड है, इस कोड को सर आप ओपन कर लीजिए। क्या किया आपने, इस कोड को ओपन किया और यहाँ पर आके कर दिया आपने पेस्ट। ओके, देख लीजिए मैंने कर दिया इसको सर सेव, और यहाँ पर कमांड चलाइए systemctl start httpd, और उसके बाद इनेबल httpd कर दीजिए। देखिए हो गया डन। अब सर इसका पब्लिक आईपी मैंने उठाया और ब्राउज़र पे चेक करता हूँ क्या मेरी वेबसाइट वर्क कर रही है। तो यहाँ पर सर देखो मैंने नेम डाल दिया उज्जवल। क्या डाला सर, उज्जवल। पूछ रहा है कौन से कोर्स के लिए आप फीडबैक देना चाहते हो, मैंने बोला डेवऑप्स कोर्स के लिए। क्या फीडबैक देना चाहते हो आप, मैंने बोला सर एक्सेलेंट दे देते हैं, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, द रिक्वेस्टेड यूआरएल वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। इसका मतलब क्या है सर, आपका फ्रंट एंड काम कर रहा है, बैक एंड वर्क नहीं कर रहा। अब बैक एंड वर्क कैसे करेगा भाई, तो बैक एंड में देखो सर क्या होता है, जब आप अपाचे सर्वर इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बन के आ जाता है वैर के अंदर, www के अंदर CGI बिन करके। सर यहाँ पर आप बैकएंड का कोड डालते हो और HTML जो फोल्डर होता है यहाँ पर आप फ्रंट एंड का कोड डालते हैं, राइट। तो यहाँ पर CGI बिन के अंदर चलते हैं अपन, और यहाँ पर मुझे क्या करना है सर, एक फाइल बनानी है vim feedback.py करके। क्या बनानी सर, feedback.py, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कोड लिखना पड़ेगा सर बैकएंड का। तो हमने बोला सर हमारे पास कोड ऑलरेडी है, बस आपको उठा लेना है। तो यहाँ से आ जाइए और ये आपका पाइथन का कोड है, इसको ओपन करिए और कॉपी करो आप और पेस्ट। ओके, और यहाँ पर कर दीजिए सर पेस्ट। देखो आपने पूरा प्रॉपर तरीके से किया, कोई मिस्टेक तो नहीं, नहीं, ठीक है। आपने इसको कर दिया सेव और डन। अब सर इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी देनी पड़ेगी आपको। क्या करना पड़ेगा सर, एग्जीक्यूट करने की परमिशन भी देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर दिया chmod x और उसके बाद फाइल का नाम क्या रखा सर आपने, feedback.py। तो इसको एग्जीक्यूट की परमिशन हो गई। अब क्या काम बचा है सर, आपको एक IAM रोल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और IAM रोल क्रिएट करते हैं, राइट। तो IAM रोल क्रिएट करने के लिए आपको IAM सर्विस पे विजिट करना है। ओके सर, तो IAM पे आ जाइए आप। और यहाँ पर एक रोल क्रिएट करेंगे सर। तो हमने देखो यहाँ पर क्रिएट रोल पे क्लिक किया, सर्विस पूछ रहा है। तो सर मैंने अभी आपको बताया कि EC2 के लिए ही कर रहे हैं, तो EC2। आफ्टर दैट यहाँ पर नेक्स्ट पूछ रहा है कि आप परमिशन क्या देना चाहते हो। तो मैंने बोला भाई डायनेमो DB फुल एक्सेस। तो सिलेक्ट किया हमने डायनेमो DB फुल एक्सेस और कर दिया नेक्स्ट। आफ्टर दैट रोल का नाम, तो मैंने बोला सर फीडबैक हाइफन प्रोजेक्ट, ये मैंने रोल का नाम दे दिया और कर दिया सर आपने क्रिएट रोल, राइट। तो रोल भी क्रिएट हो गया सर। अब रोल को अटैच करना है EC2 पे। कैसे करेंगे, सबसे पहले उस EC2 इंस्टांस को सिलेक्ट करो जिस पे रोल अटैच करना है। एक्शन पे जाना है आपको, सिक्योरिटी पे आएंगे, मॉडिफाई IAM रोल, और यहाँ पर रोल का नाम तो देखो आपके सामने आ रहा है फीडबैक प्रोजेक्ट और डायनेमो DB रोल। तो हमने फीडबैक प्रोजेक्ट बनाया है, हमको इस पर अपडेट कर देना है। अब क्या बचा हुआ है सर, अब आपको एक्सेस की सीक्रेट की बची हुई है। तो सर यहाँ पर एक्सेस की सीक्रेट की देनी पड़ेगी। तो कमांड चलाइए AWS कॉन्फ़िगर, राइट। तो एक्सेस की आईडी पूछ रहा है। तो सर मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पड़ी हुई है जो कि मैंने डाउनलोड की थी। तो मैं यहाँ से एक्सेस की सीक्रेट की उठा लेता हूँ। चलिए, तो ये सर आपने कॉपी किया एक्सेस की। आफ्टर दैट आपको देना है सर सीक्रेट की। तो यहाँ से आपने कॉपी किया और प्रोवाइड कर रहे हो आप सीक्रेट की। उसके बाद सर रीज़न पूछ रहा है। तो AP South 1, क्योंकि मेरा मुंबई रीजन में सेटअप है सब कुछ, आउट फॉरवर्ड टेबल। ओके, अच्छा एक चीज़ मैंने शायद मिस्टेक करी होगी, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। VIM करके feedback.py करके
और इसमें देखें रीजन आपका एपी साउथ 1 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओके डन है सर। चलिए ठीक है, तो ये इतना आपका काम हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको डायनेमो डीबी क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप एक डायनेमो डीबी टेबल क्रिएट करिएगा। तो मेरे पास सर ऑलरेडी है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और रिक्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है डिलीट का। चलिए, तो ये कर दिया सर हमने डिलीट, परफेक्ट। अब क्रिएट करते हैं सर। तो देखो सर टेबल का नाम क्या रखना, तो टेबल का नाम कैसे पता लगेगा सर, यहाँ पर आप देख लो आपकी फाइल में क्या रखा हुआ है। तो मैंने बोला फीडबैक डॉट पी वाई में डायनोमो डीबी का नाम क्या रखा है सर आपका, क्लाउड विद विवेक। तो एज इट इज़ रखना पड़ेगा आपको कि यही नाम से होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर दूसरे नाम से रखना है तो आप फिर क्या करो, कोड में चेंज कर लो। फिर उसके बाद की, तो यहाँ पर आप देखो कि आईडी की क्या है। तो देखो ये सर आपका आईडी है, तो इस नाम से आपको आईडी स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर आईडी के अंदर क्या, नेम कोर्स फीडबैक, ये तीन चीज़ें स्टोर करवाने वाले हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर हमारा जो पार्टीशन की है सर क्या है, आईडी है, और जो इसका टाइप है स्ट्रिंग है, और ले लिया आपने और कर दिया सेव। देखो डायनेमो डीबी टेबल क्रिएट हो रहा है सर आपका, वेट करें आप। क्रिएट हो गया, इसको मैंने सिलेक्ट किया सर, एक्शन में गया, एक्सप्लोर आइटम पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी क्या बोल रहा है सर, नो आइटम्स। रिफ्रेश करके देख लो, नो आइटम्स आ रहा है। जब आपका यूज़र यहाँ से सबमिट करेगा और डेटा स्टोर होगा, तब आपको क्या बोलेगा सर ये, कि डेटा वहाँ पर लिस्ट कर देगा। तो देखो जैसे मैंने स्टूडेंट का नाम दिया विवेक रजक, ठीक है। कौन सा कोर्स बोला मैंने सर, बोला डेवऑप्स। फीडबैक में क्या दे रहा हूँ मैं, मैंने दे दिया सुपर कोर्स, ठीक है, या बेस्ट कोर्स दे दिया मैंने, और मैं इसको कर दिया सर सबमिट। क्या बोल रहा है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। इसने बोला फीडबैक आपका सबमिट हो चुका है, थैंक यू फीडबैक देने के लिए। यहाँ से मैंने सर रिफ्रेश किया, क्या बोल रहा है, ये आईडी है, बोल रहा है ये कोर्स आपका, जिस कोर्स के लिए बंदे ने फीडबैक दिया है। फीडबैक में उसने क्या दिया सर, बोला है बेस्ट कोर्स, और उस बंदे का नाम क्या है जिसने फीडबैक दिया, विवेक रजक। तो हमने बोला सर कि ये फीडबैक और कोई बंदा दे सकता है क्या, या मैं ही दे सकता हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल आप सब लोग फीडबैक दे सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में आईपी एड्रेस दे रहा हूँ आप लोगों को, आप सभी लोग फीडबैक सबमिट करें मेरे कोर्स के बारे में, और देखता हूँ मैं कि किसका क्या फीडबैक आता है। देखो एडमिन पैनल मेरे पास है डायनेमो डीबी का, ठीक है। तो आप एक काम करो, सभी लोग सबमिट करिए, मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। ओके उज्जवल जी, हरीश जी और निखिल सर। किया आप लोगों ने सबमिट, अभी तक नहीं आया, किसी ने नहीं किया। आ गया, सर एक किया हमने। निखिल का आ गया। देखो निखिल ने एडब्ल्यूएस में डाला है अवेसम कोर्स लर्न अलॉट। तो देखो इस तरीके से जो भी आप फीडबैक में मैसेज डाल रहे हो वो मेरे पास आ रहा है, आपका नेम आ रहा है मेरे पास, और इसी तरीके से सर कोर्स का नेम आ रहा है। देखो सिर्फ अभी निखिल नहीं डाला है, हरीश जी और उज्जवल जी गायब हैं, पता नहीं कहाँ हैं, क्लास में है भी या सर एक सिर्फ। चीज पूछना थी। हाँ बोलिए। सर पर कंपनी में हम जाते हैं बैकएंड, तो फिर सर ऐसा नहीं होगा ना, सर यही है सर, हम डाल देंगे सर, यही है हम। तो भाई मुझे तो अभी डेमो दिखाना है ना, मुझे फीडबैक थोड़ी लेना आपका, जो डाल दोगे बाद में मेरे को थोड़ी रन करना, मैं तो खत्म करूंगा ना, इसको टर्मिनेट करूंगा ना EC2 को। मेरे को फीडबैक स्टोर थोड़ी करना है कि मेरे को कोर्स का फीडबैक लेना आपसे। मैं तो यहाँ पर डेमो दिखा रहा हूँ आपको कि देखो जो बंदा वहां से डाल रहा है फीडबैक, उसका डेमो यहाँ फीडबैक का डेटा आ रहा है, स्टोर हो रहा है। बोलिए निखिल जी, क्या बोल रहे थे आप। हाँ सर, जैसे कंपनी में होता है सर, हम बैकएंड का जो रहता है अपना, मतलब बैकएंड का फिर सर अलग से रहता है ना, उसका पूरी हम बाहर HTML फोल्डर के अंदर डालते हैं बैकएंड का पूरा, उसका फिर कहाँ से होता है मतलब।
उसके लिए अपन आगे पढ़ेंगे डॉकर कुबरनेटिस। उसमें क्या होता है कि आपका बैकएंड का सर्वर अलग होता है, फ्रंट एंड का सर्वर अलग होता है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया है, तो हमने एक ही सर्वर पर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों डाल दिया है। अच्छा मतलब सर ऐसा होता है कि दो मतलब मेरे हिसाब से मतलब पता नाम सही है कि नहीं, हम्म। मतलब हम दो EC2 इंस्टेंस लेंगे, EC2 फ्रंट एंड के लिए, दूसरा बैक एंड के लिए, बिल्कुल। और जो आपने बोला डॉकर और जो होता है वो बैक एंड पे उसके अंदर डाल देंगे। हाँ, ऐसा हाँ कुछ होता है क्या? हाँ, इसी तरीके से करते हैं। देखो जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये HTML कोड है, ठीक है सर। अब इसमें देखो, मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाता हूँ। देखो ये तो आपका फीडबैक वगैरह, राइट। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म है सर, ये एक एक्शन है। ये क्या बोल रहा है कि यूजर से आप लोगे, और मेथड कौन सी, पोस्ट मेथड यूज करें। पोस्ट में क्या होता है सर, पुश करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा सर, आपका जब डेटा लोगे यहाँ से, ये क्या करेगा, पुश कर देगा आपका, ठीक है। अब जब आप इसको पुश करोगे तो ये क्या करेगा सर, आपका स्टोर हो जाएगा CGI बिन के अंदर। कर दिए। ठीक है। तो CGI बिन के अंदर जब पुश करेगा ये, तो सर CGI बिन के अंदर आपका पाइथन का कोड रखा है। अब ये पाइथन का कोड है, इसमें हमने क्या क्या लिखा वो देखो। देखो सर, तो ये पाइथन का कोड है। इस कोड में हमने लिख रखा है कि यहाँ से यूजर का डेटा आएगा, जिसमें नेम, कोर्स और फीडबैक, तीन चीजें देगा यूजर। फिर हमने बोला कि हमारा डायनेमो डीबी बोटो 3 डॉट रिसोर्स, ये क्या है सर, आपका मेथड है, जिसमें हमने बताया कि हमारी एक डायनेमो डीबी सर्विस है AWS की। उस डायनेमो डीबी सर्विस का जो है, तो हमारा AWS के मुंबई रीजन पे बना हुआ है, और उस टेबल का नाम है डायनेमो डीबी डॉट टेबल। तो ये क्या करेगा सर, यहाँ से आपके डेटा को, किन किन डेटाज को, नेम, कोर्स, फीडबैक, इन सबको क्या करेगा सर, सबमिट कर देगा, पुश कर देगा। तो अगर सक्सेसफुली सबमिट होगा तो क्या बोलेगा, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और अगर एरर आया तो क्या बोलेगा, एरर ऑक्योर्ड। तो इस टाइप से ये काम करता है। बात आई समझ में सभी को? हाँ सर। और सर इसको पता कैसे चल रहा है कि हमारा सर चेक कीजिए ना सर एक बार। कर रहे हैं। हाँ बोलिए निखिल जी। हाँ सर जैसे कि मतलब हमारा जो EC2 पे डाला मतलब ये बैकएंड वाला कोर्स पाइथन का, जी। सर इस पाइथन को कैसे पता चल रहा है कि इस डायनामो DB में डालना है, मतलब हमने कुछ ये बताया डायनमो नहीं डायनामो। ये डायनमो डीबी टेबल का नाम बताया ना हमने। नहीं नहीं सर मतलब जैसे ये आपका मतलब सीजी कि ये आपका CGI बिन जो फोल्डर है ना सर, वहां से पुश होता है डेटा। बाय डिफॉल्ट उसकी वो पाथ होता है वहां से डेटा पुश करने के लिए। ये हाँ यहाँ सर पर पर इसलिए मतलब कि डिफाइन कर रखा है ना, CGI फील्ड स्टोरेज। जब उतना समझ में आ रहा है और मतलब सर कि जिसमें उसको सिर्फ कैसे फ्रंट पता एंड चल का रहा है कोड कि रहता है एक से वही सर। एक सेकेंड। हाँ बोलो निखिल सर, आप बोलो। हाँ सर उसको कैसे पता चल रहा है कि हमारे डायनामो DB में डालना है? ये लिखा हुआ है ना अपने डायनमो डीबी में डालने के लिए। नहीं नहीं सर जैसे कि अब देखो मतलब कि मुझे मतलब कोई मतलब जैसे आपका अकाउंट है मेरा अकाउंट है, ठीक है, ठीक है। तो फिर EC2 मतलब मेरे अकाउंट पे, तो उसको कैसे पता चल रहा है कि हाँ मेरे अकाउंट से डालना है, मतलब अब मेरे अकाउंट के जो डायनामो अब DB उसमें अपन डालना ने है? कमांड चलाई ना सर, AWS कॉन्फ़िगर कमांड। देखो, अच्छा। AWS कॉन्फ़िगर कमांड चलाया अपन ने, और उसके बाद अपन ने उसको बताया भी कि हमारा जो है, तो डेटा, सॉरी डेटा बोल रहा हूँ, हमारा यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ें हैं। तो देखो AWS जब कॉन्फ़िगर कमांड चलाया, तो आपने एक्सेस की सीक्रेट की दिया ना, इसलिए उसको पता लग रहा है कि किस अकाउंट पे जाना है। ये एक्सेस की सीक्रेट की आपके अकाउंट का, और रीजन, किस अकाउंट में, किस रीजन में आपका डायनमो डीबी बना हुआ है, ये चीज़ अपन ने AWS कॉन्फ़िगर के थ्रू दे रखी है। अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। समझ में आया? चलो देखो, अब हरीश जी बोल रहे हैं, उन्होंने सबमिट किया है, तो यहाँ से देखता हूँ मैं। तो देखो, हरीश जी ने सबमिट किया है, किसका, डॉकर कोर्स का। उन्होंने बोला अवेसम कोर्स। तो इस तरीके से सर आपका सारा डेटा जो है वो आपके सामने आता जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। तो चलिए।